बेस्ट चीज़ स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर फर्स्ट साइंस के लिए क्लास 10 के लिए नोट्स लेकर आई हूँ और इसमें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे ताकि आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है, जिसको रासायनिक और भौतिक गुण दोनों नए बनते हैं। एग्जाम्पल H2 प्लस में O2। ठीक है, H2 हमारा एक क्या है, हमारा क्या है, रसायन है। ये भी हमारा रसायन है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक नया रासायनिक गुण या फिर भौतिक गुण। ठीक है गाइस, तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपना। दूसरा एग्जाम्पल है Fe प्लस में O2 इक्वल में Fe2 प्लस में O3। देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसे बढ़ गई बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए हमारा ये लोहा है, बिल्कुल जानते हैं FeO2 हमारा लोहा होता है। F तो हमारा आयरन है, O2 हमारा क्या है, ऑक्सीजन। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो फिर आगे क्या बनेगा हमारा, उसके साथ हमारा H2 मतलब पानी मिलेगा। तो पानी तो हमारा नहीं ऐड होगा, लेकिन 2 के साथ हमारा जो एक ऑक्सीजन है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा और F जो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं अपना। अब आते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया पे। केमिकल इक्वेशन वो हमने ऊपर देखी थी, केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन मतलब कि रासायनिक समीकरण। यहाँ पे गाइस समीकरण आएगा, अभिकरण लिखा हुआ है लेकिन समीकरण आएगा। चलिए रासायनिक समीकरण को उनके परमाणु चिन्हों के रूप में दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एग्जाम्पल लोहा प्लस में वायु इक्वल में आयरन ऑक्साइड। ओके, चलिए अगला नोट्स है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर होती है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूछे कि ज़रूरी क्यों है तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि यह द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर कार्य करता है ताकि अभिक्रिया के दोनों तत्वों की बराबर संख्या हो। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हमारा है H2 प्लस में N2 इक्वल में NH3 अमोनिया। ठीक है गाइस, H देख लेते हैं हमारा कितना है यहाँ पर, H यहाँ पर कितना है हमारा, देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं इसका जो है देखिए, हमारा H जो है यहाँ पर 2 है, 2 H है, और N जो हमारा 2 है। इधर जाके कितना बन रहा है, N 1 बन रहा है, H3 बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या लेके जिससे कि दोनों की अभिक्रिया समीकरण संतुलित हो जाए। तो हम यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है गाइस, और N हमारा 2 हो जाएगा, और 2 जो हमारे यहाँ पे 2 को जो 2 हमारा N हो जाएगा, और जो H जो है 2 3 6 H हमारा H हो गया। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। ओके, चलिए अगला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमारे 6 होते हैं, देख लीजिए। 7 होते हैं हमारे यहाँ पर जो है, 7 होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं संयोजी अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजी का पहला मतलब समझेंगे। संयोजी का मतलब होता है पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोजन करके मतलब कि जोड़कर। जैसे हमारा रासायनिक
इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ने पर एक नया रासायनिक या फिर भौतिक गुण बनता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वह संयोजी का मतलब होता है धातुओं को मिलाकर या फिर रासायनिक चीज़ों को मिलाकर हम एक नया चीज़ बनाएं। संयोजी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों संयोजन करने पर नया पदार्थ या यौगिक बनाए, संयोजी अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन देखते हैं। वियोजन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब घटन कहते हैं वियोजन को भी, ठीक है। तो देखते हैं, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। समझ आ रहा होगा। संयोजी मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब तोड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या उससे ज़्यादा पदार्थों में टूट जाए, जैसे एग्जाम्पल AgCl इक्वल में Ag प्लस में Cl। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपना Pb ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट में 2 इक्वल में Pb प्लस में NO2 प्लस में O2। चलिए विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है। जैसे कि यहाँ पर क्रिया श्रेणी में दे रखा है, हिंदी में कहते हैं रिएक्टिव सीरीज़। तो देखिए कि हमारा बहुत हाई ताकतवर है, एन भी बहुत ताकतवर है। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा ये नेगेटिव होता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव ताकतवर होता जाएगा। आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। काशी मतलब पोटेशियम, नाथ का सोडियम, काशी नाथ का महंगा आलू जिसने फेंका सन की पागल। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इसे भी याद कर लेते हो, काशीनाथ का महंगा आलू जिसने फेंका सन की पागल। काशीनाथ का मतलब काशी पोटेशियम हो गया, नाथ का सोडियम, काशीनाथ का तो का कैल्शियम हो जाएगा, महंगा Mg मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, ठीक है। जिसने जिंक फेंका Fe आयरन, सन की पागल सन की टी Pb लेड, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो इसे, इसके चिन्ह याद कर लो बस। और काशीनाथ का महंगा आलू जिसने फेंका सन की पागल, अगर आप ये सीरीज़ में लिखते हो और अगर आपको सिंबल याद है तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो और डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल K2SO4 प्लस में जिंक, नो चेंज, क्योंकि पहले से ही है। देखिए कैसे ये पहले से ही है। देखिए K जो है सबसे हाई हमारा है, बिल्कुल है हमारे ऊपर। S जो है हमारा SO4, ठीक है, SO4 है। S जो है हमारा देखेंगे जिंक हमारा हाई है। तो अब ये नहीं कि जिंक इसकी जगह चेंज कर दे, ठीक है। जिंक तो पहले से ही कमज़ोर है, इस वजह से इसको नहीं हटा सकते, ये नो चेंज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अपना ZN2SO4 प्लस में K, ये चेंज होगा। देखिए K जो है K पीछे है तो जिंक है ना, ये K जो है ये जिंक की जगह चेंज कर देगा। K यहाँ पर आ जाएगा, SO4 यहीं पे रहेगा। अगर आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न हो रही है फर्स्ट वाले एग्जांपल में कि SO4 को जिंक SO4 को हटाकर क्यों नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। अगर वो इस क्रियाशील धातु में से अलग है वो चीज़ तो वो नहीं हटेगी, वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगी। अगर हाँ यही मान लो अगर SO4 की जगह P होता, Pb या फिर जिंक या फिर एल्यूमिनियम, तब वो जिंक जगह चेंज कर देता। लेकिन SO4 जो है अपनी जगह पर ही रहेगा, जिंक जो है कमज़ोर है और ये K जो है लास्ट में है, तो ये जिंक को हटाकर K लग जाएगा और K की जगह जिंक चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व एक दूसरे से परस्पर पर विस्थापित होते द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है यहाँ पर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Na2SO4 प्लस में BaCl2, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। अब इसे देखिए,
बी जो है इसमें हमारे पास बी तो नहीं है, सॉरी बी ए है। देखिए अब Na2 है जो वो इधर चला जाएगा। देखिए Na है यहाँ पर, ठीक है। Cl है, देखिए इसमें Cl नहीं है बट SO4 जो है ये Ba Na2 की जगह पे चला जाएगा, Ba, और फिर Cl Ba की जगह Na चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपचयन ऑक्सीकरण। अपचयन ऑक्सीकरण में देखेंगे कि मतलब कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीजन करण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है एंड ये भी परिभाषा होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल C+O2 है तो CO2 मतलब इसमें O ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है। अब अपचयन देखते हैं, रिडक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें तत्व से ऑक्सीजन अलग होता है तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CuO+ में H2 इक्वल में Cu, इसमें से मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसमें से ऑक्सीजन अलग होता हो रिडक्शन में, तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है, O2 अलग हो रहा है इसमें से हमारा, तो क्या होगा Cu+ में H2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है CuO में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है ना, तो इस वजह से ये रिडक्शन होगा। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स, इसे हिंदी में भी रिडॉक्स कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अपचयन और अपचयन एक साथ हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CuO+ में H2 इक्वल में Cu+ में H2O, ये हमारा उपचयन हो रहा है। CuO और Cu के साथ उपचयन हो रहा है, H2 और H2O के साथ अपचयन हो रहा है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा ZnO+ में C इक्वल में CO+ में Zn, मतलब कि C के साथ अपचयन हो रहा है और जिंक के साथ उपचयन हो रहा है, ठीक है गाइज। अब आते हैं अपने संक्षार पे, कोरोजन पे, ठीक है। देखिए क्या है, धातु के ऊपरी परत का खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल O2+ में H2 इक्वल में H2O, नमी, पानी, ओस। धातु के ऊपर परत पर अगर हमारा जंग लग जाता है, खराब हो जाना, ऊपरी परत को खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। दूसरा है जंग। जंग में क्या होता है? जंग लगना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोहे की ऊपरी परत O2+ वह H2O की उपस्थिति में खराब होती है, रस्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है Fe+ में O2 इक्वल में H2O, Fe2O3, ठीक है गाइस। अगला है हमारा जंग से बचने के तरीके, सेव द रस्टिंग ट्रिक, ठीक है। जंग से बचने के तरीके अब देखते क्या क्या है। पेंट करना, एक पेंट कर सकते हैं हम उस पे, लोहे पे तेल लगाना या फिर लोहे की स्तर पर ग्रीस लगाना। ओके गाइस, अगला है रैंसिडिटी, विकृत गंधती। खाने में तेल एवं वसा का O2 से अभिक्रिया कर खराब हो विकृत गंधती कहलाता है। जैसे अगर हम खाने में मानो मतलब कि तेल एवं वसा का O2 से अभिक्रिया, मानो हम जैसे कि सब्जी बनाते हैं, उसे अगर हम गर्म जगह पे रख दें तो वो ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है, इस वजह से वो ख़राब हो जाती है। चिप्स का पैकेट देखते हो, उसमें Na गैस होता है, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन N गैस होता है। नाइट्रोजन गैस होता है जब भी चिप्स होता है बचा, वरना इसके साथ अगर
चिप्स खुला बेचते हैं तो जल्दी उसे बेचना पड़ता है ना। अगर उसे पैकेट में बेचते तो कितने दिन तक चल जाता है, लेकिन खुला होता है तो जल्दी बेचना होता है क्योंकि वह ख़राब हो जाता है, वो ऑटो के साथ रिएक्शन कर जाता है। इस वजह से खाना ख़राब हो तो पहचानने का तरीका, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफ़ फूड इज़ बैड। ठीक है, खाने में झाग बनना, स्मेल आना, टेस्ट ख़राब होना। खाने को बचाने का तरीका, सेव द फूड ट्रिक, फ्रिज का प्रयोग ठंडा रखने के लिए, ढक कर रखो और नाइट्रोजन के द्वारा। सो गाइस, अगला हमारा ऊष्माक्षेपी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एरोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है। एथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब ऊष्माक्षेपी मतलब निकलती है, ऊष्माशोषी मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है। अब है रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज की उपस्थिति में ऊर्जा में परिवर्तन। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए श्वसन कहते हैं। विक्षेपण अभिक्रिया, डिफ्लेक्शन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के अभिक्रिया करने पर परत विक्षेपित होकर तल पर जम जाती है। मतलब परत जो होती है वो गल कर, मतलब एक ऊपरी सतह पर वो जम जाती है बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, चांदी में अगर उसमें पानी से आप अगर उसे पानी में बार बार डुबोते यूज़ करते तो उसमें परत जम जाती है, वैसे इसमें भी होता है। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी यहाँ पर। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी कुछ आपको कोई कुछ समझ ना आता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर आए और देखे समझे, कि ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।